नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। तो आई होप आप सभी की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग टेलीग्राम पे भी क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व कर रहे हैं रोज़ ही। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप वहाँ पे भी जुड़ जाइए, ठीक है। MCQ फॉर्मेट पे वहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है वो मिल जाएंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है कि किन्नरी वीणा किसने आविष्कार किया। तो देखिए, अगर आपने मेरा वीणा वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि किन्नरी वीणा जो है वो मतंग जी ने इन्वेंट किया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ जो है उस पे जो टीका लिखा गया है वो इनमें से कौन सा है। तो चलिए देखते हैं। ये अभिनव भारती जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रति ग्रहणिका किसका भाग है। तो ये देखिए, रूपक अलाप्ति का भाग है। और ये क्वेश्चन जो है हमारा निबद्ध गान से पूछा गया है। तो अगर आपने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ उसको पढ़िए, उसको छोड़ के मत जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अष्ट अध्यायी के लेखक कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है पाणिनि। और ये क्वेश्चन जो है लगभग हर एग्जामिनेशन में देखा गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इवन अष्ट अध्यायी के बारे में भी पता होना चाहिए कि संगीत से संबंधी कौन कौन सी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जाति लक्षण में ग्रह स्वर। अब देखिए, जाति लक्षण के अंदर ग्रह स्वर क्या होता है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जाति गायन या जाति लक्षण है क्या। जैसे आज के समय में रागों के लक्षण हैं, वैसे ही प्राचीन समय में जाति के लक्षण हुआ करते थे। आपको ये भी पता होगा कि प्राचीन काल में राग गायन जो है वो प्रचलित नहीं था। प्राचीन काल में जाति गायन प्रचलित था, ठीक है। और वही आगे चल के क्या बन गया, राग गायन बन गया। तो देखिए, जाति लक्षण में जो ग्रह स्वर है वो जाति गायन का प्रारंभिक स्वर होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। ओके, ऐसे ही आपको अंश स्वर के बारे में पता होना चाहिए, न्यास स्वर के बारे में पता होना चाहिए। जाति के जितने लक्षण हैं उन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। नाट्यशास्त्र में कुतुब के प्रकार कितने हैं। ये भी एक मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है और इसका जो राइट आंसर है वो है 3। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा का प्रचलित नृत्य कौन सा है। तो उड़ीसा का प्रचलित नृत्य जो है वो है छऊ, ठीक है। नेक्स्ट है चतुस्र जाति में लघु की कितनी मात्रा है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो है 4, ठीक है। ऐसे ही आपको पता होना चाहिए कि जितनी भी हमारी जो कर्नाटक संगीत में जातियां हैं उनके बारे में जो है पता होना चाहिए आपको। तो ये चीज़ जो है ताल के संदर्भ में यहाँ पे पूछी गई है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग दर्पण के लेखक कौन है। ये भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ग्रंथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। और देखिए, राग दर्पण के जो लेखक हैं वो है फ़कीर उल्लाह, ठीक है। नेक्स्ट है राग झंझोटी कौन से थाट से उत्पन्न होता है। तो देखिए, राग झंझोटी जो है वो खमाज थाट का राग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ताल ध्रुपद में प्रयोग होती है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, धमार तो नहीं होगा क्योंकि धमार गायन शैली के लिए जो ये ताल है प्रयोग होती है। चार ताल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तिलवाड़ा भी नहीं होगा और एक ताल भी नहीं होगा। तो चार ताल जो है वो इसका राइट आंसर है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए कि ध्रुपद के साथ और कौन सी ऐसी तालें हैं जो प्रयोग में हैं, चार ताल को छोड़ के। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि षडज ग्राम की मूर्छना है। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि षडज ग्राम की मूर्छना कौन सी है। तो देखिए, मूर्छना वाला जो टॉपिक है वो आपको अच्छे से आना चाहिए। और देखिए, सिर्फ इतना ही नहीं है कि 7 मूर्छनाएं हैं हर ग्राम से, आपको उनके नाम जो हैं वो भी पता होने चाहिए। अगर आपको नाम पता नहीं होगा तो देखिए आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इनको आप रट लीजिए क्योंकि ये याद करने वाली चीज़ है, समझने वाली कोई चीज़ नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि
सांतरा मूर्छना निहित होते हैं, मतलब सांतरा मूर्छना जो है वो क्या है? तो देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है वो है डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राग जोड़ राग है? तो चलिए देखते हैं। अब ये जो ऑप्शंस है ना, ये थोड़े कंफ्यूजिंग लगेंगे आपको अगर आपको रागों के बारे में अच्छे से नहीं पता है। देखिए, मियाँ मल्हार जो है वो कोई जोड़ राग नहीं है, तो इसको आप हटा दीजिए सबसे पहले। अब देखिए, गौड़ सारंग भी कोई जोड़ राग नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आप गोरख कल्याण और श्याम कल्याण में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, पर यहाँ पे देखिए जोड़ राग पूछा जा रहा है, तो जोड़ राग जो है वो कौन सा राग है? श्याम कल्याण है, जो कि कल्याण और कामोद का मिश्रण है। ठीक है, तो इसीलिए सी जो है इसका राइट आंसर होना चाहिए, गोरख कल्याण नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगीत सुधाकर किस ग्रंथ की टीका है? तो देखिए, अगर आपने मेरा संगीत रत्नाकर वाला जो ग्रंथ वाला वीडियो मैंने बनाया है, अगर वो देखा है, तो आपको इसका जो राइट आंसर है वो पता होगा, और इसका राइट आंसर क्या है? संगीत रत्नाकर। ओके, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रबंध का भाग नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन सीधा सीधा गायन शैलियों में से आया है, मतलब प्रबंध गायन शैली से ये क्वेश्चन बना हुआ है, और इधर पूछा जा रहा है कि प्रबंध का भाग कौन सा नहीं है। तो देखिए, प्रस्ताव जो है वो प्रबंध का भाग नहीं है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। अब देखिए, फिर से क्वेश्चन प्रबंध से ही रिलेटेड है, और यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रबंध गायक थे? तो देखिए तानसेन तो नहीं थे, वो ध्रुपद गायक थे। स्वामी हरिदास जी भी नहीं थे। सोमेश्वरी देवी जो हैं वो एक ठुमरी गायिका रही हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो सी जो है हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग तारंगिणी के लेखक हैं? तो देखिए, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर आपने मेरा ग्रंथ वाला वीडियो देखा है तो आपको पता होगा। इसका राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्दों से युक्त तंत्री वाद्य कौन सा है? तो देखिए, किन्नरी वीणा जो है वो पर्दों से युक्त एक तंत्री वाद्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी संगीत के मालकौंस के समान कर्नाटक संगीत का राग कौन सा है? तो देखिए, तो हिंडोल जो है वो कर्नाटक संगीत का राग है, जो हमारे हिंदुस्तानी मालकौंस की तरह ही है। तो ऐसे ही और जितने राग हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। जैसे राग भूपाली है, वो कर्नाटक संगीत के अंदर मोहनम के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके आपको बाकी रागों के बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखिए, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए, ध्रुवा गान जो है वो भरत के टाइम पे ही था। ठीक है, तो सी का तो देखिए 1 हम देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे है, तो देखिए सी ही जो है राइट आंसर होना चाहिए। जाति गान जो है वो इधर से आएगा, क्योंकि ये जातियों में से एक नाम है, यहाँ पे लिखा है। ठीक है, फिर उसके बाद ठुमरी जो है वो वाजिद अली शाह से रिलेटेड है, और फिर पृथुला जो है वो इस गीति से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सुशिर वाद्य कौन सा नहीं है? आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो बहुत ध्यान से पढ़ना है, और ये देखना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। एक्साइटेड होके ये नहीं कि सुशिरवाद देखा और सीधा शहनाई पे टिक कर दिया, वो गलत है। तो इसलिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए। तो इधर पूछा गया है कि सुशिर वाद्य कौन सा नहीं है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि नाट्यशास्त्र ग्रंथ के अंदर सुशिर वाद्य का वर्णन जो है वो कौन से अध्याय में हुआ है। ये आपका होमवर्क है। तो देखिए, जो इसमें से सुशिर वाद्य नहीं है वो कौन सा है? डफ। ठीक है, बाकी ये सारे के सारे हमारे सुशिर वाद्य हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से संचारी भाव की संख्या क्या है? अब ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कहाँ से बना है। देखिए, ये क्वेश्चन जो है रस और भाव से बना है। ठीक है, अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया है तो उधर मैंने PDF जो है थ्योरी से रिलेटेड दिया हुआ है, जहाँ आप इसके बारे में पढ़ भी सकते हैं। तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है सी, मतलब संचारी भाव की संख्या कितनी है? 33 है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से ग्रह का भाग कौन सा है? अब देखिए, आप पूछेंगे ये ग्रह कहाँ से पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन जो आया है ये हमारा ताल के 10 प्राण से ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आप अच्छे से पढ़िए, और इसका जो राइट आंसर है वो है अतीत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन बांसुरी वादक नहीं है? तो देखिए पन्नालाल घोष जी हैं, बिल्कुल हैं। निखिल बैनर्जी जो है वो बांसुरी वादक नहीं है, तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित अहोबल के अनुसार विपंची वीणा में कितनी तारें होती हैं? तो देखिए वैसे अगर आप देखोगे विपंची वीणा जो है उसके अंदर 9 तारें होती हैं, तो आप शायद 9 पे ही टिक करो, पर इधर स्पेशली पूछा गया है कि पंडित अहोबल के अनुसार विपंची वीणा में कितनी तारें हैं, तो वो कितनी है? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित विष्णु दिगंबर पुलुस्कर के शिष्य कौन है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है ओमकार नाथ ठाकुर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए राग से रिलेटेड है, तो चलिए देख लेते हैं। अब देखिए आपको पता होगा कि भीम पलासी राग के अंदर ये सामा जो है, ये संगति जो है वो प्रयोग होती है। तो बी का हम 3 देखते हैं कहाँ पे है। बी का 3 सिर्फ यहाँ पे है, तो ये राइट आंसर होना चाहिए। मेघ मल्हार के अंदर आपको पता होगा रेपा जो है ये संगति प्रयोग होती है। वैसे ही वृंदावनी सारंग के अंदर रेमा रे ये जो संगति है वो यूज होती है। इधर ऑप्शन जो है थोड़ा गलत लिखा गया है, तो ये जो है हमारा फर्स्ट है। ठीक है। और छायानट में आपको पता ही है रे जो है वो छायानट राग के अंदर इस स्वर संगति का जो है प्रयोग होता है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए राग से ही रिलेटेड है। ठीक है। अब देखिए केदार राग जो है वो कल्याण थाट का राग है, तो हमें ए का 2 देखना है। देखिए अगर आपको एक भी ऑप्शन मिल जाता है ना, तो सीधा आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ये नहीं कि आप सीधा बैठ के मैच ही करते रहो। जैसे अगर ए का आपको 2 मिला है, तो देखिए ए का 2 यहाँ है, तो बी ही जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। तो देखिए कोमल ऋषभ आसावरी जो है वो एक भैरवी थाट का राग है। दरबारी कानड़ा आपको पता ही होगा आसावरी थाट का है, और वहीं बसंत जो है वो पूर्वी थाट का राग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न मात्राओं की जोड़ी चुनिए। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए सबसे भिन्न तो मुझे ये ही लग रहा है, क्योंकि आड़ा चौताल के अंदर 14 मात्रा है, वहीं तिलवाड़ा में 16 मात्रा है, तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीप्ता करुणा किसके नाम है? ये क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इसका राइट आंसर है श्रुति जाति। श्रुति की जो जातियां हैं वो कितनी हैं? टोटल 5 हैं। आई होप आपको ये 2 नाम के साथ साथ वो 3 नाम जो हैं वो भी पता होंगे। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा ऑडव जाति का राग है? तो देखिए निम्नलिखित में से विभास जो है वो एक ऑडव जाति का राग है, जिसके अंदर मध्यम और निषाद जो है वो वर्जित है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ठुमरी गायक कौन नहीं है? तो देखिए भीमसेन जोशी जी जो हैं वो ठुमरी गायक नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से विभूषित कलाकार है? तो देखिए लता मंगेशकर जी को भारत रत्न से नवाजा गया है, तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा ए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर प्रभा अत्रे का संबंध निम्नलिखित में से किस घराने से है? देखिए डॉक्टर प्रभा अत्रे जी का अभी हाल ही में देहांत हुआ है, तो इससे क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल बन सकता है। इसीलिए आपको डॉक्टर प्रभा अत्रे के बारे में हर एक चीज़ जो है वो पता होनी चाहिए, तो इसीलिए आप इनकी जीवनी जो है वो बिल्कुल ऊपर ऊपर से पढ़ लीजिएगा। तो डॉक्टर प्रभा अत्रे जी का जो संबंध है वो किराना घराना से है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका संबंध रामपुर सहसवान घराने से है? देखिए रामपुर सहसवान घराने से जिनका संबंध है वो है उस्ताद राशिद खान जी, क्योंकि गिरजा देवी जी जो है वो बनारस घराने से हैं। ठीक है। और अभी आपको पता भी होगा कि इनका हाल ही में अभी देहांत हुआ है, तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा राग रात्रि के दूसरे प्रहर में नहीं गाया जाता है? तो देखिए गौड़ सारंग जो कि एक कल्याण थाट का राग है, ये रात्रि के दूसरे प्रहर में नहीं गाया जाता, ये दिन का राग है, तो सी जो है इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राग जयजयवंती में कौन सा अंग लगता है? तो देखिए ये राग जो है एक प्रमेल प्रवेशक राग है, और इस राग के अंदर जो है वो देश अंग लगता है, और एक और अंग है जो लगता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वो कौन सा अंग है। देखिए आप सोच सकते हैं कि इसका आंसर ए भी सही होना चाहिए, बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि राग जयजयवंती जो है
वो खमाज थाट से ही उत्पन्न होता है, तो कहीं ना कहीं खमाज अंग भी लगता होगा, पर सी जो है वो भी सही है, और अगर आप ए चूज करेंगे तो वो भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ताल में 14 मात्रा होती है? तो देखिए झूमरा ताल के अंदर कितनी मात्रा होती है? 14 मात्रा होती है, तो सी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग भीम पलासी में नी शुद्ध करने से कौन सा राग बनेगा? अब ये देखिए बहुत इजी क्वेश्चन भी है और ट्रिकी भी है। अगर आपको रागों के बारे में नहीं पता है तो शायद आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट ही नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आपको रागों के बारे में पता हो। मैंने राग से रिलेटेड अपने चैनल पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, जिससे आपका बेस जो है वो बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ चैनल पे जाके राग वाली जो प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए और उसको अच्छे से गो थ्रू कीजिए। तो देखिए राग भीम पलासी एक ऑर्डव संपूर्ण जाति का राग है, जिसके अंदर आरोह के अंदर रे और धा जो है वो वर्जित है। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो पटदीप जो है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिले सुर हमारा तुम्हारा जो गीत है वो कौन से राग पर आधारित है? तो देखिए ये जो गीत है वो भैरवी राग पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे संगीत में कुल कितनी श्रुतियां हैं? तो देखिए कितनी श्रुतियां हैं? 22 हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेंकटमुखी द्वारा कितने मेल दिए गए हैं, मतलब कितने थाट दिए गए हैं? तो कितने दिए गए हैं? 72। ऐसे आपको ये भी पता होना चाहिए कि भातखंडे जी ने कितने दिए, लोचन जी ने कितने दिए, शारंग देव ने कितने दिए, पंडित रामामात्य जी ने कितने दिए, मतलब जितने भी आपके शास्त्रकार रहे हैं उन्होंने कितने मेल दिए, ये सब जो है आपको पता होना चाहिए। कितने स्वर दिए, कितनी श्रुतियाँ दी, कितना विकृत स्वर दिया, कितना शुद्ध स्वर दिया, ये सब आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमजद अली खान जी जो थे कौन सा वाद्य बजाते थे? तो इसका राइट आंसर है सरोद। ओके। नेक्स्ट है, संगीत की किस शैली को पंजाब से जोड़ा जाता है? तो संगीत की जो टप्पा गायन शैली है उसको पंजाब से जोड़ा जाता है। ओके। सोहर लोक गीत जो है वो किस राज्य में गाया जाता है? तो देखिए वो उत्तर प्रदेश में ज़्यादातर गाया जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी का उपनाम क्या था? इनका जो उपनाम था वो था प्रणव। ठीक है। आई होप आपने मेरा जीवनी वाला जो है वीडियो देखा है, उसमें मैंने ये सारे पॉइंट्स जो हैं कवर कर रखे हैं, तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखिए। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेशन अच्छा लगा है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके अच्छा लगा है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि रोज़ मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसी वीडियो लेके आऊँ ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो, रिविज़न भी होता रहे। ठीक है। और तो इसीलिए आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना फीडबैक जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। थैंक यू।